हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी, एक पुराने श्राप की। देखते हैं क्या जूलिया इस श्राप से बच पाएगी या ये श्राप लेगा और कई बेकसूर लोगों की जान। मूवी की शुरुआत में हम एक फ्लाइट में एक लड़के को देख पाते हैं जो कि काफी घबराया हुआ था। उस लड़के को घबराता देख उसकी को पैसेंजर लड़की से पूछती है वह इतना परेशान क्यों है। तब वह लड़का बताता है कि वो 7 दिनों पहले उसने एक अजीब स्क्रीन वीडियो टेप देखा था जिसे देखने के बाद उसे कॉल आया था और उसे किसी लड़की ने 7 दिन बोलकर फोन कट कर दिया था। तो मतलब इस कर्ज की वजह से वो लड़का 7 दिन में मर जाएगा और अब उसके 7 दिन पूरे होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। वो लड़की उस लड़के की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। तभी एक दूसरी लड़की उस लड़के के बारे में सुनती है और तुरंत ही जाकर उस लड़के से पूछती है क्या उसने उस वीडियो की कोई कॉपी बनाई थी या नहीं। इस पर लड़का नहीं बोलता है और अचानक बाथरूम से पानी निकलने लगता है और फ्लाइट बिगड़ने लगती है और पायलट फ्लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्लेन के बाथरूम से पानी ओवरफ्लो होकर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तभी पायलट के फील्ड स्क्रीन के सामने से सामारा बाहर आती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। आप मूवी के सीन में हमें एक कॉलेज के प्रोफेसर को देख पाते हैं जो एक एंटिक शॉप से 12 साल पुरानी कैसेट को खरीदते हैं। तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि वह कैसेट उसी लड़के का है जो वीडियो टेप देखने के 7 दिन बाद फ्लाइट में मारा गया था। प्रोफेसर उस कैसेट को अपने घर ले जाकर ठीक करते हैं। उन्हें वीडियो टेप मिलता है। प्रोफेसर वीडियो देखते हैं। वीडियो पूरी देखने के बाद उन्हें भी एक कॉल आता है और एक लड़की 7 दिन बोलकर फोन कट कर देती है। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर जूलिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड हॉल के साथ थी। जूलिया अपने बॉयफ्रेंड हॉल से काफी प्यार करती है और वो हमेशा साथ रहना चाहते थे। लेकिन अब हॉल को अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है और जूलिया इधर अकेले रह जाती है। वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग हर रोज रात स्काइप पर वीडियो कॉल पर बात करेंगे। ऐसे ही कई हफ्ते निकल जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जूलिया और हॉल एक दूसरे से कॉल में बात करते हैं। तभी एक दिन अचानक एक साया जूलिया के सामने आता है और जूलिया डर से उठ जाती है और उसकी नींद टूट जाती है और वह देखती है कि स्काइप पर होल्ड का कॉल आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो कॉल रिसीव करती है मैं स्काई नाम की एक लड़की होती है जो उल्टा गुस्से में जूलिया से ही पूछ रही थी कि होल्ड कहाँ है। जूलिया किसी और लड़की को देख गुस्सा हो जाती है और उस लड़की से पूछती है कि वह हॉल के कंप्यूटर से क्या कर रही है। जिस पर लड़की फिर से बोलती है कि होल्ड को बोल देना कि छुपने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह आ रही है। यह बोलकर वह वीडियो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जूलिया थोड़ा घबरा जाती है और वह बार बार होल्ड को फोन करने लगती है। लेकिन होल्ड एक बार भी जूलिया का फोन रिसीव नहीं करता है। जूलिया को हॉल को लेकर काफी टेंशन होने लगती है और वह तुरंत हॉल के कॉलेज की तरफ निकल जाती है। कॉलेज जाकर जूलिया प्रोफेसर से हॉल के बारे में पूछती है लेकिन प्रोफेसर उसे सीधे तरीके से जवाब नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ये वही प्रोफेसर है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में वह वीडियो टेप देखते हुए देखा था। और जूलिया को प्रोफेसर अग्रवाल पर शक होता है इसलिए वह उन्हें फॉलो करते हुए उस कॉलेज की 7th फ्लोर पर पहुंचती है। यह वहां देखती है कि उधर किसी टेप को लेकर किसी तरीके की रिसर्च चल रही थी और वहां कई तरीके के वॉलपेपर कई सारे इंसानों की ब्लर फोटोज भी लगे हुए थे। जूलिया को वहां वीडियो कॉल वाली लड़की स्काई भी दिखती है जो काफी डरी हुई थी और वह प्रोफेसर से केवल एक ही बात बोल रही थी कि उसके पास 7 दिन पूरे होने वाले हैं और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और जिसे वह वीडियो कॉपी दिखाने वाली थी उसने नहीं देखा। तभी प्रोफेसर बोलते हैं तुम घर जाकर इस वीडियो की कॉपी रखो, मैं तुम्हारे पास उस वीडियो को देखने के लिए किसी को भेजता हूँ। इसका मतलब है कि वीडियो की कॉपी किसी और को देने से ये कर्ज किसी और पर चला जाएगा और स्काई की जान बच जाएगी। जब प्रोफेसर ने वह वीडियो देखी थी तो उन्होंने इस कर्ज को किसी और पर डाल दिया था जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। और अब प्रोफेसर उस टेप के माध्यम से माओ की दुनिया पर रिसर्च करने में लगे हुए थे और फ्लाइट वाला लड़का भी इन लोगों में से एक था। जूलिया प्रोफेसर और स्काई की बात सुनने के बाद वहां से निकल जाती है और स्काई से मिलती है। होल्ड के बारे में पूछने लगती है लेकिन स्काई के पास अब केवल 30 मिनट बचे हुए 7 दिन पूरा होने में। इसलिए स्काई जूलिया से झूठ बोलती है कि अगर वह स्काई का काम करे तो वो जूलिया को हॉल के बारे में बता देगी। स्काई जूलिया को अपने घर पर ले जाती है और वीडियो की एक कॉपी बनाने रखती है जूलिया को दिखाने के लिए। लेकिन तभी जूलिया के मोबाइल में हॉल का मैसेज आता है और वह जूलिया को उस वीडियो को देखने से मना करता है और जूलिया होल्ड की बात मानकर वहां खुद को एक कमरे में लॉक कर देती है। दूसरी तरफ स्काई काफी कोशिश करती है जूलिया को बाहर निकालने की और वहीं 30 मिनट पूरे हो जाते हैं। तभी समायरा वीडियो टेप से बाहर आती है और स्काई को मार देती है। थोड़ी देर बाद हॉल भी आता है और स्काई के घर से जूलिया को सही सलामत बाहर लेकर चला जाता है। और अब हॉल जूलिया को सारी बात बताता है कि वह इन सब चीजों से जूलिया को दूर रखना चाहता था, इसलिए वह जूलिया का फोन रिसीव नहीं कर रहा था
होल्ड बताता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है और उसने अभी तक किसी को वीडियो की कॉपी करके नहीं दिखाया है। यह सब सुनने पर जूलिया को हॉल के लेकर काफी टेंशन हो जाती है और जब हॉल रात को सो जाता है, जूलिया उठकर वह कर्ज वाली वीडियो देखने लगती है। इस वीडियो को देखने के ठीक तुरंत बाद ही जूलिया को कॉल आता है, जहां उसे भी एक लड़की ने 7 दिन बोलकर फोन कट कर दिया था। तभी जूलिया को विजन भी दिखती है। जूलिया एक बेडरूम का दरवाजा खोल रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा टच करती है, जूलिया का हाथ जल जाता है। जूलिया के हाथों में एक अजीब सा डॉट का निशान बनने लगता है और हॉल यह जानकर तुरंत ही जूलिया को प्रोफेसर से मदद मांगने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि अब हॉल का कर्ज फॉरवर्ड होकर जूलिया पर चला गया था। प्रोफेसर जूलिया को यही सजेस्ट करता है कि वह अपने देखे हुए वीडियो की एक कॉपी बनाए और किसी और को दे दे, लेकिन जूलिया पहले मना कर देती है क्योंकि वह किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। लेकिन हॉल की जिद करने पर वह मान जाती है। जूलिया उस वीडियो की कॉपी करने की कोशिश करती है, तो वो लोग देखते हैं कि इस वीडियो का साइज अपने आप ही प्रीवियस साइज से बड़ा हो चुका था और इसमें अपने आप कई सारी वीडियो जुड़ गई थी। जूलिया इस वीडियो को 2 बार देखती है और वीडियो में हमें एक्स्ट्रा एक चर्च, पानी से भरा हुआ एक ग्रेवयार्ड और एक प्रेग्नेंट लेडी दिखती है। वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वीडियो में देखा गया चर्च ग्रेवयार्ड एक सेगमेंट वैली नामक जगह पर स्थित है, जहां समारा को दफनाया गया था। प्रोफेसर जूलिया के हाथ में जो जले का निशान देखता है, उसका स्कैन फोटो लेकर अपने पास रख लेते हैं ताकि वह इस पर रिसर्च कर सकें। जूलिया और हॉल प्रोफेसर से सेगमेंट वैली से जुड़े समारा की सारी डिटेल लेकर समारा के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जूलिया समारा से जुड़े हुए सारे साइड इफेक्ट पढ़ती है, जिसे हमने रिंग 1 में देखा हुआ था और हमें पता चलता है जब रिचल को कुएं के अंदर समारा की लाश मिली थी, तब उसे चर्च के अंदर दफनाया गया था और समारा की रियल मदर भी सैक्रामेंटो वैली में ही रहती थी। हॉल और जूलिया सैक्रामेंटो वैली पहुंचकर एक रेस्टोरेंट में रहते हैं, जहां जूलिया को समारा की मॉम इवलिन की एक फोटो मिलती है। होटल के ऑनर से उनके बारे में पूछती है, तो वह इन सब के बारे में बताने से इनकार कर देती है। वे दोनों फ्रेश होकर वहां के पास के चर्च में चले जाते हैं, जिसे जूलिया ने पहले वीडियो में देखा हुआ था। जूलिया को वहां एक चर्च के सामने एक ग्रेवयार्ड भी दिखता है, जिसके अंदर जाकर जूलिया समारा की ग्रेवयार्ड मिल जाती है। लेकिन जब वो उस ग्रेवयार्ड को खोलते हैं, तो उसके अंदर समारा की बॉडी नहीं होती है और अचानक जूलिया को उस कब्र के अंदर खींच लिया जाता है, जहां समारा पीछे से दिखाई देती है और अचानक जूलिया होश में आती है और तभी उन लोगों को गेट खोलता देख एक आदमी उन दोनों को गैलन बर्ग नाम के एक शख्स के पास लेकर जाता है, जो कि अंधा था और उस कब्र की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसकी थी। जूलिया गेलन से उस उत्तरी ग्रिड के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि कई साल पहले उस लड़के की लाश को इधर कब्रिस्तान में लाया गया था और उस चर्च के पृष्ठ के सब लोग अगेंस्ट थे। लेकिन प्रीस्ट ने समारा मॉर्गन की बॉडी को वहीं कब्रिस्तान में दफनाया था। लेकिन इसके बाद मानो सैक्रामेंटो वैली में किसी की नजर लग गई और पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी और फिर उसी प्रीस्ट ने समारा की बॉडी को दोबारा कहीं बाहर एक आम कब्रिस्तान में दफना दिया और वह कब्रिस्तान आज भी बाढ़ में डूबा हुआ है। और अब उस आदमी से मिलने के बाद वो लोग वापस रेस्ट रूम में आ रहे थे, जहां उन्हें एक कार एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। तभी जूलिया को एक प्रेग्नेंट लेडी का विजन दिखाई देता है। जब जूलिया उसका पीछा करती है, तभी जूलिया को कार दिखाई देती है और वह देखती है कि कार में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गैब्रियल हैं। दरअसल प्रोफेसर ने जूलिया के हाथ का निशान का मतलब पता लगा लिया था और वह जूलिया और हॉल से मिलने उधर आ रहे थे। लेकिन रास्ते में एक पेड़ के गिरने से प्रोफेसर की कार का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अब हॉल जूलिया से लेकर वापस रेस्टोरेंट में चला जाता है और रात में डिनर के लिए कुछ खाना लेने बाहर जाता है। जूलिया हॉल के जाने के बाद फिर से चर्च में छानबीन करने निकल जाती है, जहां उसे चर्च के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है। सीक्रेट रूम में जाकर जूलिया को पता चलता है कि इस रूम में समारा की मॉम एवलिन को उसकी प्रेगनेंसी की हालत में 8 महीने कैद करके रखा गया था और कैद करने वाला कोई और नहीं, उसी चर्च का पादरी था और वह पादरी समारा का पिता भी था, जिसने बदनामी की डर से एवलिन को वहां कैद करके रखा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन मौका देखकर 8 महीने के बाद वह वहां से भाग गई थी। यह दूसरी तरफ होल बाहर खाना लेने गया था। उसे रेस्टोरेंट के ओनर से पता चलता है एवलिन अचानक 30 साल पहले कहीं गायब हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि उसका अफेयर चर्च के पादरी के साथ चल रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गैलन बर्ग थे। मिस्टर गैलन ही उस चर्च के पादरी थे और वही समारा के पिता थे। जूलिया को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह उस चर्च के पादरी के बारे में पता लगाने के लिए मिस्टर गैलन बर्ग के पास जाती है, जहाँ जूलिया उस पादरी और इवनिंग की सारी सच्चाई उस गैलन को बता देती है और तब मिस्टर गैलन जूलिया पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं समारा की बॉडी इधर आने के बाद उन्हें भी बुरे विजन आते थे, इसलिए उन्होंने खुद को अंधा कर लिया ताकि समारा उनको मार न सके।
और समारा की बॉडी शहर के बाहर किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि मिस्टर गैलन के घर के अंदर गड़ी हुई थी। अब जूलिया मिस्टर गैलन का सच किसी और को बता न दे, इसलिए मिस्टर गैलन जूलिया को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूलिया उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उसी घर में छुप जाती है और उन दोनों के बीच हाई एंड से स्टार्ट हो जाती है। जूलिया ने गैलन से बचते बचाते एक कमरे में पहुंचती है, जिसकी दीवार के अंदर उसे समारा की बॉडी यानी स्केलेटन मिलती है। लेकिन इससे पहले कि वह स्केलेटन को बाहर निकाल पाती, वहां मिस्टर गैलन जूलिया को पकड़ लेते हैं और मिस्टर गैलन जूलिया को मारने भी वाले थे। जूलिया के फोन से वह कॉल से वीडियो प्ले हो जाता है। इस वीडियो से समारा बाहर आती है। मिस्टर गैलन जो अंधे थे, समारा अपने पावर से उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा देती है और जैसे ही मिस्टर गैलन समारा की तरफ देखते हैं, समारा उन्हें मार डालती है और तभी हॉल आता है और हॉल और जूलिया मिलकर फाइनली समारा की बॉडी को जला देते हैं ताकि समारा की आत्मा को शांति मिल सके और वह इस कर्ज से मुक्त हो सके। समारा और हॉल रेस्ट रूम में आते हैं और जूलिया नहाने जाती है। तब हॉल को अपने फोन में प्रोफेसर के वॉइस मैसेजेस मिलते हैं जो उन्होंने अपने कार एक्सीडेंट से पहले हॉल को भेजे थे। उस वॉइस मैसेज में उन्होंने बोला था कि उन्हें जूलिया के हाथों के निशान का मतलब पता लग गया है और वह उनसे मिलने इधर आ रहे हैं। प्रोफेसर की वॉइस सुन जूलिया के हाथों के निशान के बारे में सर्च करने लगता है, जहां से पता लगता है कि उस निशान का मतलब है रिवर्थ है, यानी पुनर्जन्म। हॉल के सर्च करने के दौरान वह कर्ज वीडियो अपने आप ही जूलिया के फोन से उसके सारे कॉन्टेक्ट और उसके दोस्तों में फॉरवर्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ वॉशरूम में जूलिया के मुंह से काफी बाल निकलने लगते हैं और जब जूलिया मिरर की तरफ देखती है, तब जूलिया खुद की जगह पर समारा को देखती है। इसका मतलब है समारा को जलाने के बाद भी वह दुनिया से गई नहीं थी। और जैसा कि समारा ने रिंग फर्स्ट में खुद कहा था कि वह दूसरों को चोट पहुंचाना कभी बंद नहीं करेगी, इसलिए वो अपना न्यू घर यानी यूं कहें इस दुनिया में रहने के लिए नई बॉडी जूलिया को चुनती है। और मूवी यही एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।